वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में सतत विकास के लिए जैव विविधता और पर्यावरण के उभरते मुद्दे विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश और दुनिया के 160 से अधिक वैज्ञानिक, प्रोफेसर और शोधार्थी हाइब्रिड माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में सतत विकास के लिए जैव विविधता और पर्यावरण के उभरते मुद्दे विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश और दुनिया के 160 से अधिक वैज्ञानिक, प्रोफेसर और शोधार्थी हाइब्रिड माध्यम से भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ सेवानिवृत्त उच्च शिक्षा के एडिशनल डायरेक्टर प्रोफेसर के वैद्य ने किया। प्रोफेसर के वैद्य ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और उपभोक्तावादी संस्कृति पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रोफेसर किशन कुमार वैद्य ने मानव व प्रकृति के संबंधों में सुधार व संतुलन पर बल दिया। Environment is the concern of all. It has to be made as the events of last 3 or 4 years have shown. First it was COVID, whether it was a natural or man-made disaster, nobody knows. But total life was out of gear, devastated. And I wish this kind of thing never happen again. And the last year, the rainy season in Himachal, it was the worst in my lifetime, I can say. Such a devastation, such a large scale, and no part of the Himachal Pradesh was lost. Every district, no district was spared, whether it is Shimla, Mandi, Kullu, all over the Himachal there was devastation. I have never seen this such kind of devastation. And now, immediately the things, December was totally dry. January we were lucky, we had a rain only on the last day, 31st. I have never seen such a dry spell, and it will be a devastating effect. And this is all due to the environmental changes. Basically, the global warming is there. Scientists are giving us warning for last 50 years, but we are not paying any heed to them. This is the right time. We reorient our thinking. We revisit our development model. Although everybody should have a good lifestyle, but at what cost? That we have to think. And I hope in this conference, many research scholars, scientists are participating. Something good will come up. इस अवसर पर वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी की प्राचार्य प्रोफेसर सुरीना शर्मा ने देश और दुनिया से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्राचार्य ने वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी के इतिहास और हिमाचल हिमालय के पर्यावरण व जैव विविधता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्मारिका का भी लोकार्पण किया गया। साउथ कोरिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत भाटिया ने शाश्वत विकास के लिए माइक्रो विषय पर ऑनलाइन शोध पत्र प्रस्तुत किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर MC सिद्धू ने जैव विविधता व उसकी संरक्षण की रणनीति विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार मट्टू ने बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर ऑनलाइन शोध पत्र प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रथम दिन 6 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में देश और दुनिया भर से लगभग 170 से ज़्यादा वैज्ञानिक जो है वो पूरी दुनिया से इस सम्मेलन में जुड़ रहे हैं। वो हाइब्रिड माध्यम से जो है इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कुछ जो प्रतिभागी हैं, कुछ जो साइंटिस्ट हैं और शोधार्थी हैं, वो ऑनलाइन इसमें भाग ले रहे हैं और कुछ शोधार्थी जो है ऑफलाइन इस कार्यशाला, इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसका शुभारंभ जो है इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और पूर्व प्रोफेसर रह चुके और जो कि एडिशनल डायरेक्टर भी हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, प्रोफेसर के वैद्य हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। वो खुद भी जीव विज्ञान विभाग में हिमाचल प्रदेश के वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में सेवा दे चुके हैं और आज हमारे बीच में है, विद्यार्थियों के बीच में है और प्रतिभागियों के बीच में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो मुद्दा है पर्यावरण और जैव विविधता, जिस तरह से आप देखते हैं कि हिमाचल और पूरा भारत देश जो है दुनिया की महान जैव विविधताओं में से एक है और यहाँ पे जो पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं और शाश्वत विकास और समावेशित विकास के जितने भी पहलू हैं, इनके ऊपर मंथन किया जाएगा और 2 दिन एक बहुत ही अच्छी डिस्कशन होगी और जिसका स्वाभाविक तौर पे विद्यार्थियों के ऊपर उनका वैज्ञानिक चिंतन बढ़ाने के लिए और समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसके लिए हमारे विद्यार्थियों को और एक के बीच में जागरूकता पैदा करेंगी और विज्ञान के प्रति जो है विद्यार्थियों का जो है आकर्षण स्वाभाविक तौर पे इस सम्मेलन के द्वारा जो है बढ़ेगा।
इस मौके पर डॉक्टर गीतिका ठाकुर, सहायक प्रोफेसर अदिति शर्मा, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनीता ठाकुर सहित अनेक विद्वान, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। पुस्तकालय सम्मेलन कक्ष में चल रहे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर दायकराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर जीव विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका पंचानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 160 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बिलासपुर में परिवहन विभाग द्वारा मनाए जा रहे 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हो गया। कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान एडीसी डॉक्टर निधि पटेल ने जागरूकता रैली को उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसडीएम अभिषेक गर्ग और आरटीओ राजेश कौशल भी मौजूद रहे। जागरूकता रैली में आईटीआई ऑटो यूनियन, एनवाईके, रेड क्रॉस, एनसीसी और होमगार्ड के जवानों ने हिस्सा लिया। एडीसी डॉक्टर निधि पटेल ने सभी से सड़क नियमों की पालना करने का आग्रह किया। वहीं आरटीओ राजेश कौशल ने उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बताया। साथ ही विभाग द्वारा पूरे जिला में किए गए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी गई। डीसी ऑफिस से शुरू हुई जागरूकता रैली शहीद स्मारक, चेतना चौक, गुरुद्वारा चौक और रोड़ा सेक्टर होते हुए बॉयज स्कूल में संपन्न हुई। जनवरी 2024 को ये आयोजन शुरू हुआ था और आज इसका समापन किया जा रहा है। इस पूरे माह के दौरान परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और एनजीओ ने पूरे जिले के अलग अलग भागों में जो इसके संपर्क बनाए रखा और जागरूकता अभियान को जारी रखा। और परिवहन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम सहित स्थानीय निकायों, पंचायतों, महिला मंडलों, आशा वर्करों, स्वयंसेवी संस्थानों, समूहों, सरकारी और निजी पाठशालाओं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज और विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों, यात्रियों और स्कूल बसों, टैक्सी ऑपरेटरों, ऑटो रिक्शा यूनियन, ट्रक, मीडिया और गाड़ियों के रिपेयर वर्कशॉपों और ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्टों के दौरान और पोल्यूशन चेक सेंटर, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्रों, एनडीसी, पुलिस लाइनों, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, कोल डैम, एनटीपीसी, हरनोड़ा, महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई केंद्रों, यहाँ तक कि मद्यपान विक्रय केंद्रों तक भी जो है वो हमने प्रचार प्रसार किए ताकि ये दुर्घटनाओं में जो है वो कमी लाई जा सके। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप भी अपनी तरफ से भी प्रचार और प्रसार करें। हम तो ऑलरेडी बच्चों के माध्यम से संदेश ले जा रहे हैं, बट उसमें आपका भी रोल है और पर्सनल लेवल पे भी आप इंश्योर करें कि आप भी इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये जो नियम है उनका। ठीक है। हर साल ओलावृष्टि के कारण करोड़ों के सेब नष्ट हो जाते हैं। किसान बागवान की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना में एंटी हेल नेट को भी जोड़ा था। भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एक किसान परिवार को 5000 वर्ग मीटर में नेट लगाने पर 80% सब्सिडी मिल रही थी। पूर्व भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 10 करोड़ का बजट आवंटन भी किया था। ये योजना छोटे किसान बागवान के लिए बहुत ही फायदेमंद थी, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को बाहर किया जाना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हर साल करोड़ों के सेब हमारे नष्ट हो जाते हैं जब ओलावृष्टि होती है। पिछली पूर्व सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना वो लेकर आई, एंटी हेल नेट्स की, उस पर सब्सिडी की। और ये सब्सिडी आती थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग के द्वारा। इस सब्सिडी में एंटी हेल नेट्स पर जो 20% की जो राशि है एंटी हेल नेट्स की, उसको एक बागवान को जमा करना पड़ता था कृषि विभाग के पास, और उसके बाद जब उनकी केस अप्रूव होता था उस बागवान का, जो बाकी 80% जो पैसा है उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग डायरेक्टली जो सप्लायर था उसको पैसे देती थी। इससे बहुत ही जो छोटे जो बागवान हैं उनका बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पहले पैसे लगाएं और उसके बाद वो सब्सिडी की वेट करें। और इस जो स्कीम थी इसका बहुत ज्यादा जो फायदा हमारे छोटे बागवानों ने उठाया पूरे हिमाचल प्रदेश में। पर मुझे इस बात की बहुत बड़ी निराशा है और सब बागवानों को निराशा है कि सुखविंदर सुक्खू सरकार, जो अपने आप को हमेशा बागवानी हितैषी सरकार बोलती है, उसके विपरीत उन्होंने एक ऐसा कदम लिया जिससे तय हो गया, जिससे प्रूव हो गया कि वो बागवान विरोधी सरकार है। उन्होंने जो ये कृषि विभाग का एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही थी उसी को बंद कर दिया, उसके पोर्टल को बंद कर दिया, और आज जो छोटा बागवान है वो इधर से उधर भाग रहा है, वो
दरख्वास्त कर रहा है सुखविंदर सुक्खू सरकार से कि इस स्कीम को दोबारा से आप वापस रीओपन करिए, इस स्कीम को दोबारा से शुरू करिए। पर मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो रही है कि बागवानों के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही, इनकी गारंटियां की तरह ये भी फेल हो चुकी है। मैं मुख्यमंत्री जी से यहां से आग्रह कर रहा हूं, कृपया करके छोटे बागवानों के बारे में सोचिए और जो उनकी जो सेब है, जो उनकी पूरे साल भर की जो मेहनत है उसको बचाइए और इस एंटी हेल नेट्स पर जो एक बहुत बढ़िया स्कीम पूर्व भाजपा सरकार ने शुरू करी थी उसको दोबारा से शुरू करिए। धन्यवाद। रुक लेते हैं एनआईटी हमीरपुर का, जहां पर स्टूडेंट के आविष्कार को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से मंजूरी मिली है। एनआईटी हमीरपुर के इलेक्ट्रिकल विभाग के स्टूडेंट रजत अनंत ने अपने इंजीनियर भाई मोहित के साथ मिलकर साल 2021 में स्वचालित ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली का प्रोटोटाइप तैयार किया था। अब इस प्रोटोटाइप के विकसित मॉडल के पेटेंट कार्यालय से मंजूरी मिली है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाली इस आधुनिक ट्रॉली को IO2 का नाम दिया गया। इस प्रोटोटाइप को स्टूडेंट्स रजत ने इलेक्ट्रिकल विभाग के प्रोफेसर RK जरियाल और मैकेनिकल विभाग के राजेश शर्मा और RK सूद के मार्गदर्शन में विकसित किया। रजत साल 2022 में NIT से BTech कर पास आउट हो गए हैं। साल 2021 में इस प्रोटोटाइप को बनाया गया। उस वक्त जिला प्रशासन हमीरपुर ने इस कार्य में सहयोग किया था। तत्कालीन DC देव श्वेता बनिक ने इस प्रोजेक्ट को जिला प्रशासन के माध्यम से फंड किया। प्रोटोटाइप को विकसित करने के बाद इसका इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और सिविल अस्पताल टोनी देवी में सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रोटोटाइप को NIT के प्रोफेसर के मार्गदर्शन में अनंत ने विकसित किया। इस प्रोटोटाइप के पेटेंट को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय में मंजूरी के लिए भेजा गया था। विकसित प्रोटोटाइप में कई फीचर दिए गए हैं। शुरुआती चरण में विकसित किए गए प्रोटोटाइप में कई कमियां थी जिन्हें अब पूरा किया गया। अब इस स्वचालित ट्रॉली में ब्रेक, रिवर्स, बैटरी सूचक के फीचर भी जोड़े गए। इस आविष्कार से अस्पतालों में हाथों के माध्यम से चलाई जाने वाली ट्रॉली से भी भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद कठिन होता है। मेडिकल स्टाफ को इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आधुनिक स्वचालित ट्रॉली में आसानी से 4 से 6 सिलेंडर को महिला और पुरुष स्टाफ एक से दूसरी जगह ले जा सकते। इस ट्रॉली को आसानी से भी चलाया जा सकता है। From our engineering, we use that and with the help of our professor Dr. RK Jariar from NIT Hamirpur, we successfully designed our first electric vehicle in 2020 within just 2 to 3 months. So we designed this vehicle within 20 to 25 days. And later then the vehicle is examined by the DC Hamirpur, Devshita Banik at Tony Devi Hospital. Later then we also registered in the CM Startup Himachal scheme and got an incubation for a year in NIT Hamirpur. So within the incubation time we upgrade IO2 and designed 2 different electric vehicle for the oxygen cylinder transportation with the help of our Professor Dr. RK Jarial and the staff of our district hospital Hamirpur. So later then we got a proposal from district administration Hamirpur that to design a solution for the hospital for heavyweight oxygen cylinder transportation. And with the help of our Professor Dr. RK Jarial, Dr. Rajesh Sharma and Dr. PK Sood, we successfully designed our a electric vehicle named IO2 which is recently got patent. इसका पेटेंट अप्लाई किया उन दिनों में ताकि इसको आगे फ्यूचर में हम लोग एक उपकरण के रूप में डेवलप कर पाएँ और एक स्टार्टअप का इसका रूप दिया जाए ताकि इसको मास स्केल पे डेवलप करके हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पेटेंट करवा के इसको डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो हमें बड़ी हर्ष की बात है कि पेटेंट जो है हमारा फरवरी 7, 2024 को एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं रजत और उसका ब्रदर मोहित, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको
एक स्मार्ट स्टार्टअप के रूप में डेवलप करके और एक उपक्रम का रूप देंगे और मास प्रोडक्शन हमारे देश में की जाए। और इसकी कॉस्ट जो है वो बड़ी कम रखी गई है और इसमें कम से कम 6 सिलेंडर एट ए टाइम हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में। हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है कि कई टाइप की हर्डल्स हैं पेश आती हैं मेडिकल स्टाफ को। आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग ट्रॉली मैकेनिकल वाली है उसमें एक ही सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पूर्व वाइस चेयरमैन व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नवीन शर्मा ने हमीरपुर विधानसभा से कुसवाड़ गांव में बन रहे 4 लेन का निरीक्षण किया और ग्रामीणों के साथ उनकी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ बैठक करके उचित कदम उठाने की भी बात कही गई। नवीन शर्मा ने कहा कि हमीरपुर विधानसभा के कुसवाड़ गांव में 4 लेन का काम लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि कुसवाड़ गांव में ग्रामीण के घर 4 लेन की एक तरफ है और उनकी उपजाऊ भूमि दूसरी ओर। ग्रामीणों को अपने खेतों में काम करने के लिए आने जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवीन शर्मा ने कहा कि पहले भी ग्रामीण अपनी समस्या के समाधान के लिए एसएम हमीरपुर और डीसी हमीरपुर से मिलकर ओवरब्रिज बनाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में ग्रामीणों के साथ आज 4 लेन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिलकर मुद्दा उठाया गया और शीघ्र ही ग्रामीणों की समस्या के लिए ओवरब्रिज बनाकर समस्या का समाधान हो, ऐसी अपेक्षा करते हैं। अगर शीघ्र ग्रामीणों की समस्या को हल नहीं किया गया तो ग्रामीणों सहित आंदोलन किया जाएगा। कुसाड़ गांव के पास जो ये बाईपास आ रहा है वहां पर लगभग जो है ये जो सड़क निकल रही है वो लगभग 30 मीटर गहरा वहां पर जो है वो सड़क है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो गांव वाले हैं, ग्रामीण हैं कुसाड़ गांव के, वो गांव एक तरफ रहता है और उनकी जो सड़क जो जमीन है वो सड़क के उस पार है। तो एक तो सारे गांव के लोगों को जो है वो अपनी खेतीबाड़ी के लिए मुश्किल होगी। दूसरा वहां से जो है वो 5-6 गांव के हमारे बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए भी वहां पर जो है वो दिक्कत होगी। पीने का पानी वहां पर जो है, शमशान घाट का रास्ता वहां से है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर की ग्रामीणों की ये मांग है कि वहां पर जो है हमें रास्ता जो है वो नीचे से ना देकर, सड़क से के रास्ते से ना देकर वहां ओवरब्रिज जो है बनाया जाए। तो उस मुद्दे को लेकर जो है वो आज हम यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डायरेक्टर से मिले हैं और मैं भी वहां पर मौके पे आज सुबह गया था और वहां विजिट किया ग्रामीणों के साथ। तो सही में वहां दिक्कत है और कल को कोई दुर्घटना ना हो, कोई बुजुर्ग या बच्चे के साथ जो है वो सड़क क्रॉस करते हुए कोई दुर्घटना ना हो। तो इसलिए जो है वहाँ के हमारे सारे लोग जो हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि एक ओवरब्रिज वहाँ पर फुटपाथ बने ताकि वहाँ पर जो है वो आना जाना जो है वो संभव हो सके। तो इस मुद्दे को लेकर जो है हम मिले और डायरेक्टर साहब ने जो है वो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हैं मीणा साहब, उन्होंने बड़े सहानुभूतिपूर्वक उस मुद्दे पर विचार भी किया है और हमने कहा भी है कि इसको जो है वो जल्द से जल्द सुलझाया जाए और आने वाले समय में इन्होंने बोला है कि इस मुद्दे पे हम जो है वो विचार करते हुए इसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।